एक ऐसे क्लाइमेट की कल्पना करें जो इतना परफेक्ट है, जिसमें संतरे, जैतून के बागों से लेकर प्राचीन जंगल भी है, सब एक ही क्षेत्र में। कैलिफोर्निया के धूप वाले कोस्ट से लेकर पश्चिमी यूरोप की बरसाती पहाड़ियों तक, आज हम पृथ्वी पर सबसे अधिक आबाद और विविधतापूर्ण क्लाइमेट रीजन्स के बारे में जानेंगे, जो है मेसोथर्मल क्लाइमेट। हेलो एवरीवन, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे ग्रह के अविश्वसनीय क्लाइमेट रीजन्स और उनका हमारे जीवन पर प्रभाव के बारे में जानना पसंद है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमारे चैनल को बढ़ने में मदद मिलेगी और हम आपके लिए अधिक क्लाइमेट और अर्थ साइंस से रिलेटेड कंटेंट लाएंगे। तो मेसोथर्मल क्लाइमेट्स वास्तव में क्या है? मेसो शब्द का अर्थ है मध्य, और यही वास्तव में ये क्लाइमेट है। वे गर्म ट्रॉपिक्स और ठंडे पोलर रीजन्स के बीच पाए जाते हैं। कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में ग्रुप सी क्लाइमेट के रूप में जाने जाते हैं। ये रीजन्स माइल्ड विंटर्स और हल्की से तीव्र गर्म समर्स के साथ मध्यम तापमान के रीजन्स हैं, जो एग्रीकल्चर, बायोडायवर्सिटी और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। वास्तव में विश्व की अधिकांश जनसंख्या इन क्षेत्रों में रहती है, जिससे ये क्षेत्र इकोनॉमी, इकोसिस्टम्स और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। कॉपन ने इस रीजन को माइल्ड कहा और साथ ही इस क्लाइमेट जोन को दो मुख्य कारकों के आधार पर विभाजित किया, जो है वर्षा और गर्मियों का तापमान। इससे तीन मुख्य प्रकार बनते हैं, जो है मेडिटरेनियन क्लाइमेट्स CSA और CSB, ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट्स CFA, CWA और CWB, और मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट्स CFB और CFC। इनमें से हर एक का अपना अलग लुक, अनुभव और व्यवहार है। आइए हर एक के बारे में गहराई से जानें। आइए क्लासिक मेडिटरेनियन क्लाइमेट से शुरुआत करें, जिसे तापमान और वर्षा की भिन्नताओं के आधार पर CSA और CSB में विभाजित किया गया है। यह क्लाइमेट मध्य और दक्षिणी कैलिफोर्निया, मेडिटरेनियन सी के आसपास, चिली, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाएंगे। CSA क्लाइमेट में गर्म, शुष्क समर्स और माइल्ड, गीली सर्दियां होती है। लॉस एंजलिस या एथेंस इस क्लाइमेट के कुछ उदाहरण हैं। गर्मियों के दौरान बारिश लगभग गायब हो जाती है, जबकि ज्यादातर वर्षा सर्दियों के मौसम होती है, जो अक्सर मिड लैटिट्यूड साइक्लोन के प्रभाव से होती है। इसके विपरीत CSB क्लाइमेट तटीय रीजन्स में होता है, जहां कोहरे और समुद्री हवाओं के कारण गर्मियां ठंडी होती है। दोनों क्लाइमेट प्रकारों में धूप वाला आसमान, उच्च एवापोट्रांसपिरेशन और चैपरल या मल्ली जैसी सुंदर और सूखा प्रतिरोधी वेजिटेशन मिलती है। इस क्लाइमेट रीजन का मुख्य नियंत्रण प्रेशर सिस्टम्स में बदलाव है। ग्रीष्मकाल में सबट्रॉपिकल हाइस इन रीजन्स में सूखे की स्थिति उत्पन्न करता है, जबकि शीतकाल में पश्चिमी हवाएं या वेस्टलीज वर्षा लाती है। इसके बाद हम पूर्व के ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट की ओर बढ़ते हैं, जिसे तापमान और वर्षा भिन्नताओं के आधार पर CFA, CWA और CWB में विभाजित किया गया है। कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न कोस्ट्स पर पाई जाने वाली ये क्लाइमेट साउथ ईस्टर्न अमेरिका, सदर्न ब्राजील, ईस्टर्न चीन और भारत के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है। मेडिटरेनियन क्लाइमेट के विपरीत इस क्लाइमेट में कोई ड्राई सीजन नहीं है। गर्मियां गर्म, ह्यूमिड और बरसाती होती है, जबकि सर्दियां ठंडी और नम होती है, जिसमें कभी कभी ठंडी हवाएं चलती है। न्यू ऑरलीन्स या टोक्यो जैसे शहरों में CFA क्लाइमेट है, जहां कन्वेंशनल रेन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और मॉनसून्स के प्रभाव से गर्मियों में बारिश होती है। CWA और CWB उप प्रकार मुख्य रूप से एशिया में दिखाई देते हैं। ये क्लाइमेट्स मॉनसूनल पैटर्न से प्रभावित है और यहां हाई प्रेशर के कारण सर्दियां शुष्क होती है। ये रीजन कृषि की दृष्टि से समृद्ध है। चावल, कॉटन, नींबू और टोबैको जैसी फसलें यहां होती है, जिसकी वजह यहां का लंबा ग्रोइंग सीजन और भरपूर वर्षा है। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि ज्यादा नमी, फ्रोस्ट, कीट और ट्रॉपिकल तूफान।
सर्दियों के दौरान वेस्टलीज, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स और वर्षा लाती है, और गर्मियों में समुद्री हवा के प्रवाह और लगातार कन्वेक्टिव अपलिफ्ट के साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के प्रभाव से बारिश होती है। अंत में हमारे पास मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है, जिसे तापमान और वर्षा भिन्नताओं के आधार पर CFB और CFC में विभाजित किया गया है। वेस्टर्न यूरोप, सियाटल या न्यूजीलैंड इस क्लाइमेट के कुछ उदाहरण हैं। ये रीजन्स 40 डिग्री और 65 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच पाए जाते हैं। अक्सर महासागरों से घिरे और पहाड़ों से ढके होते हैं। यहाँ महासागर के प्रभाव से पूरे साल तापमान नियंत्रित रहता है, जो गर्मियों को ठंडा और सर्दियों को माइल्ड रखता है। बारिश ज्यादा और लगातार होती है, जो अक्सर बूंदाबांदी, फ्रंटल रेन और कोहरे के रूप में खासकर सर्दियों में होती है। कुछ रीजन्स में तो साल में 300 दिन से भी ज्यादा बारिश होती है, जिससे छाते यहां जरूरी हो जाते हैं। इतनी नमी के साथ ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन क्षेत्रों में घने जंगल, हरे भरे मैदान और प्राचीन ग्लेशियर्स के पिघलने से बने फ्योर्ड्स भी हैं। इन क्षेत्रों के लिए क्लाइमेट कंट्रोल समुद्री प्रभाव है, साथ ही लैटिट्यूड की वजह से टेम्परेट क्लाइमेट है। हमें मेसोथर्मल क्लाइमेट की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वे सिर्फ आरामदायक क्लाइमेट्स नहीं हैं, वे जरूरी भी हैं। वे हमारे लिए भोजन उगाते हैं, बड़ी आबादी को आश्रय देते हैं और धरती पर सबसे सुंदर नज़ारे पेश करते हैं। चाहे वो टस्कनी की वाइन हो, ओरेगोन में फॉगी रास्तों पर हाइकिंग हो या ब्रिस्बेन में बीच का आनंद लेना हो, मेसोथर्मल क्लाइमेट रीजन्स हमें दिखाते हैं कि क्लाइमेट किस प्रकार कल्चर, इकोनॉमी और इकोलॉजी को प्रभावित करती है। अगर आपको दुनिया की माइल्ड क्लाइमेट्स की ये यात्रा पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मुझे कमेंट्स में बताएं, आप इनमें से किस जलवायु में रहना पसंद करेंगे? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।